इधर डिंडौरी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने एक चिर परिचित अंदाज में फिर नजर आई हैं। शराब दुकान हटाने को लेकर खुली चेतावनी दे दी है और 2023 में उनकी भूमिका क्या रहेगी, इस पर एक बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, कम दूरी है स्कूल के शराब की दुकान की, यानी देशी भी छक्के पियो और विदेशी भी छक्के पियो। ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में मेरी भूमिका वो रहेगी जो यहाँ सरकार बनाने के लिए होगी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अमरकंटक में 1 महीने के प्रवास के बाद अपने जाने पहचाने फायर ब्रांड अंदाज में नजर आई। उमा भारती ने डिंडौरी में स्कूल के पास शराब दुकान न हटने का तीखा विरोध किया। उमा ने कहा कि खुद सीएम ने बीते दिनों इस दुकान को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारी तो अब सीएम की भी नहीं सुन रहे। उमा ने खुली तौर पर चेताया, कहा कि अगर स्कूल और तिरंगे झंडे के पास मौजूद ये शराब दुकान न हटी तो वो सारे कामकाज छोड़कर खुद इस दुकान को हटाने आएंगी। ये शराब की दुकान सारे नियमों का उल्लंघन कर रही है। मुझे पता लगा है कि सीएम साहब भी निर्देश दे गए थे इसको बंद करने का, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। जब उमा भारती से पूछा गया क्या वे 2023 में चुनाव लड़ेंगी, इस पर उमा ने कहा कि मिशन 2023 में उनकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मध्य प्रदेश में मेरी भूमिका वो रहेगी जो यहाँ सरकार बनाने के लिए होगी। उमा का ये अंदाज नया नहीं है। आज नरसिंहपुर में उमा भारती ने शराबबंदी के मुद्दे पर फिर बात की, लेकिन 2023 में उनकी वो बड़ी भूमिका क्या होगी, इसे लेकर प्रदेश में बन रहे नए समीकरणों पर चर्चा चल पड़ी है। तो उमा भारती को ऐसे ही फायर ब्रांड नेता नहीं कहते। वो जब कभी भी कुछ कहती हैं वो सुर्खियां बन जाती हैं, जब कभी वो ट्वीट करती हैं इस पर खबरें निकल जाती हैं। आपने उमा भारती का रौद्र अवतार जरूर पहले भी देखा होगा, एक बार फिर देखा। उमा भारती की रणनीति इसके पीछे क्या है, जरा इसको भी डिकोड करें। उमा भारती एक वक्त में बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री के तौर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाती दिखाई पड़ी। ये उमा भारती ही थी जिनके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल का खात्मा हुआ था। सरकार बदली थी, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन का दौर चल चुका है। स्थिति ये है कि उमा भारती एक तरह से बीजेपी में पूरी तरह से एक हाशिए पर दिखाई देती है। शीर्ष नेतृत्व दिल्ली दरबार के लिए उमा भारती पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुकी है। जताया तो ऐसे ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी उमा भारती को पार्टी और सरकार में वैसा महत्व नहीं मिल रहा जिसकी हसरत है या जिसकी काबिल वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में उमा भारती लगातार शराबबंदी के मुद्दे को उठाती रही हैं और पुरजोर तरीके से दबाव बनाती रही। लगातार बयान देकर उमा भारती अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का प्रयास भी कर रही हैं। वैसे राजनीति में कब किसकी किस्मत बुलंदी पर आ जाए और किसका सूरज डूब जाए ये कह नहीं सकते, लेकिन उमा भारती का सुनहरा दौर फिर लौटेगा इस बात की उम्मीद उनके समर्थकों को तो है, पर वास्तविकता में इसके आसार काफी कम ही नजर आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये 2023 में निर्णायक भूमिका वाला बयान जो है इस पर क्या बीजेपी के अंदर से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इस बयान को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, कैसे इसके अनुकूल मायने निकाले जा सकते हैं, ये आप हम सब भी समझ रहे हैं।